रूस और यूक्रेन के बीच करीबन 3 साल से युद्ध जारी है। दोनों के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका को कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, यदि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकलता है तो अमेरिका यूक्रेन वार्ता छोड़ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को कुछ ही दिनों में छोड़ सकता है। ट्रंप की यह चेतावनी अमेरिकी रुख में बदलता संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में कहा था कि अगर शांति संभव नहीं हुई तो अमेरिका आगे बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। विदेश मंत्री के वार्ता छोड़ने के बयान की पुष्टि के लिए पत्रकारों ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ, बहुत जल्द, कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन हम जल्द फैसला करेंगे। हम इस पूरे मामले पे पूरा करना चाहते हैं, पूरे मामले पे शांत कराना चाहते हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर न तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दोषी ठहराया है और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। हालांकि ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए प्रगति करना होगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर अब किसी कारण से दोनों में से कोई एक पक्ष बातचीत को मुश्किल बनाएगा तो हम यही कहेंगे कि तुम मूर्ख हो और हम इससे अनदेखा कर देंगे। हालांकि उम्मीद है कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं। खार्किव और सुमी के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में हमले किए गए हैं। इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की जान गई है और दर्जनों लोग घायल हैं। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ट्रंप रूस से जो कुछ वादे किए थे उनमें से एक यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने पर अस्थायी रोक शुक्रवार को समाप्त हो गई है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश पर हुए नवीनतम हमलों की निंदा की है। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा है कि रूस ने गुड फ्राइडे की शुरुआत बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ की है। यह हमारे लोगों और शहरों के साथ मजाक है। यूक्रेन ने पहले घोषणा की थी कि उसे रूस से 909 सैनिकों के शव मिले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच करीबन 3 साल से युद्ध जारी है। दोनों के बीच युद्ध विराम के लिए अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका को कोई सफलता नहीं मिली है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है, यदि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकलता है तो अमेरिका यूक्रेन वार्ता छोड़ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को चेतावनी दी है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो अमेरिका युद्ध को समाप्त करने के लिए वार्ता को कुछ ही दिनों में छोड़ सकता है। ट्रंप की यह चेतावनी अमेरिकी रुख में बदलता संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पेरिस में कहा था कि अगर शांति संभव नहीं हुई तो अमेरिका आगे बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। इस संबंध में वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। विदेश मंत्री के वार्ता छोड़ने के बयान की पुष्टि के लिए पत्रकारों ने ओवल ऑफिस में ट्रंप से पूछा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हाँ, बहुत जल्द, कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन हम जल्द फैसला करेंगे। हम इस पूरे मामले पे पूरा करना चाहते हैं, पूरे मामले पे शांत कराना चाहते हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर न तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दोषी ठहराया है और न ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। हालांकि ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए प्रगति करना होगा। ट्रंप ने कहा है कि अगर अब किसी कारण से दोनों में से कोई एक पक्ष बातचीत को मुश्किल बनाएगा तो हम यही कहेंगे कि तुम मूर्ख हो और हम इससे अनदेखा कर देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।